हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। जो टाइमिंग दी जाती है वो 5 सेकेंड की टाइमिंग दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहाँ तक डिस्कस किया, तो हमने 73 तक डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए 74 आपका प्रश्न है कि वह पाप से घृणा करता है, इसको संस्कृत में बताना है, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन है अहम पापेन घृणाम करोति, ऑप्शन बी सह पापेन घृणा करोति, ऑप्शन सी। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट का कमेंट्स आता है कि आप कमेंट्स नहीं रीड कीजिए, केवल जो करेक्ट आंसर है उसी पे टिक कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए ये कमेंट्स बोल देती हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि क्लियर नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ ताकि वो सुन के भी बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ऑप्शन बोलती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आपका प्रश्न है कि वह पाप से घृणा करता है, ठीक है, इसको संस्कृत में बताना है। तो क्या ये होगा ऑप्शन ए अहम पापेन घृणाम करोति, या फिर आपका दूसरा होगा सह पापेन घृणाम करोति, या आपका सी होगा सा पापेन घृणाम करोति, या ऑप्शन डी होगा तो पापेन घृणाम करोति। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए सह मतलब क्या होता है, वह, पापेन मतलब पाप, घृणाम मतलब घृणा, और करोति मतलब करता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि वह पाप से घृणा करता है, यानी ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कृष्णः विद्यालयम गमिष्यति का हिंदी अनुवाद लिखिए। ऑप्शन ए कृष्ण विद्यालय जाएगा, ऑप्शन बी कृष्ण विद्यालय गया, ऑप्शन सी कृष्ण विद्यालय जाओ, ऑप्शन डी कृष्ण विद्यालय जाता है। तो बहुत ही मतलब इजी है, अगर आपको याद होगा धातु रूप तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड, कृष्ण विद्यालयम गमिष्यति, स्यति किस में लगता है, भूतकाल में लगता है, भविष्य काल में लगता है, वर्तमान काल में लगता है। अगर केवल आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हो स्यति किस में लगता है। तो फ्रेंड जो स्यति लगता है वो भविष्य में लगता है, यानी यहाँ पे जो आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर अ यानी कृष्ण विद्यालय जाएगा, ठीक है। अगला आपका जो प्रश्न है कि 19 की संस्कृत है पंचदश, एका विशंति, एकोनविंशति, त्रयोदश। तो बताइए फ्रेंड 19 की संस्कृत क्या है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही मतलब आसानी के साथ आप सभी को याद भी होगा। तो बताइए फ्रेंड 19 की संस्कृत है क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 19 के संस्कृत जो है वो है एकोनविंशति। अगला आपका प्रश्न है कि त्रयोदशम का अर्थ है 11, 12, 14, 13। तो त्रयोदशम का अर्थ क्या है बताइए फ्रेंड, 11 होगा, 12 होगा, 14 होगा या फिर 13 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। त्रयोदशम का अर्थ होता है 13, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। तो बताइए फ्रेंड अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अंगुष्ठा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंगूठा, ठीक है। और ये बीटीसी 2016 का पूछा वो प्रश्न भी है। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है निबंधनात्मक प्रश्नों से, लघुत्तरीय प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, यानी संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत है स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, सक्रियता का। तो संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत किसका है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ब, रोचकता का। ठीक है, कुछ आवाज आ रही होंगी तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अगला 81 आपका प्रश्न है कि एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 11, 1, एक दशक। तो एकादश शब्द का हिंदी अर्थ क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एकादश शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है 11। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 82 कि पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा, पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चींटी। ठीक है, जो चींटी है ये पिपीलिका शब्द का अर्थ है। अगला आपका प्रश्न है कि एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है 21 का, 19 का, 31 का, 11 का। देखिए फ्रेंड जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, फिर से ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये आई थिंक संस्कृत सब्जेक्ट में अगर आपने 19 मतलब ना कई बार आप देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। अगला आपका प्रश्न है कि असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, असमान हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, आप सभी को याद भी होगा। ठीक है, मैं का है। तो देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लग रहा है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि फ्रेंड्स अगला आपका प्रश्न है 85 कि पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है पीबतम, अपिबतम, अपिबत, अपिबम। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स ये तो मालूम है कि शुरू में अ लग जाता है, तो ये आप सभी को बताना है कि पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। अपिबतम होगा, पिबतम होगा, या अपिबत होगा, या अपिबम होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका अपिबतम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है उसका, तुम्हारा, मैं, वे। तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द क्या है तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 86 का द यानी वे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न थे समाप्त होते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अछोटा का हिंदी अर्थ क्या है, आप सभी का रिवीजन बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो अछोटा का हिंदी अर्थ क्या है बताइए फ्रेंड। अखरोट होगा, अंगूर होगा, अमरूद होगा, या बैर होगा। तो अछोटा का हिंदी अर्थ क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर बिल्कुल सही है, छोटे का हिंदी अर्थ होगा वो होगा अखरोट। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि अंगूर को संस्कृत में क्या कहते हैं। अद्रालु, अंजीरा, अछोटा, द्रक्षा, या मृदिका। तो बताइए फ्रेंड्स कि अंगूर को संस्कृत में क्या कहते हैं। अद्रालु कहते हैं, अंजीरा कहते हैं, अछोटा कहते हैं, या द्रक्षा मृदिका कहते हैं। यह आपका लेसन 1 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अंगूर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हम द्रक्षा भी कहते हैं या मृदिका भी कहते हैं। मैंने इसका आंसर नीचे लिख दिया है, मैं जब आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो आप सभी को आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इलायची को संस्कृत में क्या कहते हैं। एला, कल्पवृक्ष, पंच, निप। तो इलायची को संस्कृत में क्या कहते हैं।
बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इलायची को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी एला कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मधुका का हिंदी अर्थ क्या है? महुआ, मौसमी, मेहंदी, लीची। तो मधुका का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महुआ, यानी मधुका हिंदी का अर्थ होगा वो होगा महुआ। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि अमरूद, अशोक, आम, इमली को संस्कृत में बताइए। यानी अमरूद को क्या कहते हैं, अशोक को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, इमली को क्या कहते हैं? तो देखिए बीज पूरा हो जाएगा, अशोका हो जाएगा, सहकार, रसाल, आम्रम, तिंतिडिकम, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यह सभी हो जाएगा, यानी अमरूद को बीजपूरम या बीजपूरा भी कहते हैं, अशोक को अशोका कहते हैं, आम को सहकार, रसाल, आम्रम भी कहते हैं और इमली को तिंतिडिकम भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नारंगम, सेवम, सर्ज, शालमिली, चाकू, शेफली का क्रमशः हिंदी में नाम बताइए। तो फ्रेंड नारंगम का आपका संतरा हो जाएगा, सेबम का आपका सेब हो जाएगा। ठीक है। सर्ज का आपका सर्ज होता है, शालमली का आपका शेमर हो जाता है, शाखू का आपका सागवान हो जाता है और शेफलिखा का आपका यहाँ पे हरसिंहार हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके ये जितने भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि नारिकेलम का हिंदी में बताइए। यानी नारिकेलम आपको ऑप्शन दिख ही गया है, वैसे भी आंसर आप देख ही लिए हैं। तो नारिकेलम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? नारियल, ककड़ी, नाशपाती, नींबू। तो फ्रेंड्स नारिकेलम का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है नारियल। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कर्कटिका का हिंदी में अर्थ बताइए। नारियल, ककड़ी, नाशपाती, नींबू। तो कर्कटिका का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स कर्कटिका का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है ककड़ी। अगला आपका प्रश्न है कि नाशपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? दंडिमम, नारिकेलम, कर्कटिका, अमृतफलम। तो बताइए नाशपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? दाडिमम कहते हैं, नारिकेलम कहते हैं, कर्कटिका कहते हैं या अमृतफलम कहते हैं? बताइए नाशपाती को संस्कृत में। 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यानी नाशपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम अमृतफलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है कि मधुकर्कटी का हिंदी में अर्थ बताइए। खरबूज, पपीता, जामुन, अमरूद। तो बताइए फ्रेंड मधुकर्कटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो आपका संस्कृत में हो गया। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुकर्कटी, यानी पपीता हिंदी हो जाएगा इसका। ठीक है। मधुकर्कटी का ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है कि निम्बुकम जबीरम का अर्थ बताइए। जीरा, छोटी इलायची, नींबू, केला। तो निम्बुकम जबीरम का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स निम्बुकम जबीरम का जो अर्थ हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी नींबू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि इसको छोड़ते हैं। ठीक है। अमृतफलम किसको कहते हैं, बीजपुरम किसको कहते हैं, आम्रम किसे कहते हैं, आम को कहते हैं। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है, इसको हम छोड़ते हैं। और देखिए अगला आपका प्रश्न है कि चमचा का हिंदी अर्थ बताइए। चम्मच, कढ़ाई, तवा, पलटा। तो चमचा का हिंदी अर्थ क्या होता है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चमचा का हिंदी जो अर्थ हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा चम्मच। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि चस्का का अर्थ होगा गिलास, बर्तन, चूल्हा, चिमटा। तो चस्का का अर्थ क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। देखिए चमचा होता है, एक चस्का होता है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चस्का का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास। अगला आपका प्रश्न है कि अंगीठी हिंदी अर्थ बताइए। चम्मच, प्लेट, ग्लास, हसंती। तो अंगीठी का हिंदी अर्थ क्या होगा? यानी अंगीठी संस्कृत है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं?
चम्मच कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ग्लास कहते हैं, हसंती कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं, यहाँ अंगीठी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हसंती, यानी अंगीठी को संस्कृत में हम हसंती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा कि अंगीठी हिंदी, यहाँ पे होगा अंगीठी का संस्कृत में बताइए। तो ये आपका अंगीठी जो है हिंदी है और जो हसंती है ये संस्कृत है, तो इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पुतली संस्कृत में क्या है? कनिनिका है, कपाला है, कपोला है या कर हस्ता पाड़ी है? यानी पुतली संस्कृत में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पुतली संस्कृत में जो पुतली को संस्कृत में कहते हैं वो कनिनिका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अ करेक्ट होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कड़ा श्रोतम का हिंदी में बताइए। कान, होठ, गाल सभी। क्या होगा कड़ा श्रोता का हिंदी में अर्थ क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो आंसर होगा कि कड़ा श्रोतम का जो हिंदी में होगा वो हो जाएगा काना। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रावरह हिंदी अर्थ बताइए। कोटा, धोती, लहंगा, तकिया। तो प्रावरह का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रावरह का हिंदी में अर्थ होता है वो होता है कोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि ऊनी को संस्कृत में बताइए। संकवम, वस्त्रम, कंबलम, कंचुका। तो ऊनी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊनी को संस्कृत में हम कहते हैं शंकवम। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि साटिका का हिंदी में अर्थ बताइए। साड़ी, वस्त्र, दुपट्टा, शेरवानी। बिल्कुल सही, साटिका का हिंदी में अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए साड़ी। अगला आपका जो प्रश्न है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, उनका कमेंट्स यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और संस्कृत पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड लगता है संस्कृत। तो फ्रेंड्स आप सभी को संस्कृत से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि संडे को हम संस्कृत और कंप्यूटर क्लास, और फ्रेंड्स आप सभी के पास 1 मंथ की टाइमिंग शेष रह जा रहा है। तो आप फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम प्रमोट हो जाएगा और वो पढ़ नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स प्रमोट होने की बात तो चलिए छोड़ देते हैं, आपको अपना स्टडी करते रहना है। घर पे रह रहे हो तो आप स्टडी तो कर ही सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। और संडे को जैसे कि संस्कृत की क्लासेस है तो 11 बजे उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको संस्कृत में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले तो धातु रूप याद होने चाहिए। ठीक है, जितने भी लकार है वो याद होने चाहिए, तभी आप कुछ भी आसानी के साथ कर सकते हो। उतना हार्ड नहीं है, एक बार आप उसको अच्छे से समझ लेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और फ्रेंड्स हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आप सभी के लिए वीडियो लाएं, ताकि आपको आसानी के साथ जितने भी हार्ड टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि और हैव अ स्वीट ड्रीम्स। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।